नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से ये पढ़ते होंगे कि कहीं कहीं ये दे रहा है कि 8वां वेतन आयोग आएगा, कहीं दे रहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। कोई कोई न्यूज़पेपर वाले ये दिखा रहे हैं कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 3.68 होगा, कोई दिखा रहे हैं कि 2.02 होगा और कोई दिखा रहे हैं कि 2.57 होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल फिटमेंट फैक्टर निकालने वाली बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था वह 2.57 था। तो ये 2.57 7वां वेतन आयोग में किस फार्मूला के तहत निकाला गया था, उसी फार्मूला के तहत हम लोग 8वां वेतन आयोग के लिए एक नियरेस्ट फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे और उस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार हम लोग अपना मूल वेतन में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जानेंगे कि जब 8वां पे कमीशन लागू होगा तो उस समय हमारा मूल वेतन कितना होगा और अभी जो वेतन मिल रहा है उससे कितना अधिक हम लोग को 8वां वेतन आयोग में वेतन मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो 7वां वेतन आयोग के लिए जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था वो किस फार्मूला के तहत निर्धारित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पे कमीशन का गणना होता है यानी लागू किया जाता है तो उस समय जो भी डीए होता है उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी आता है उसमें सरकार अपने तरफ से कुछ अमाउंट इंक्रीज करके फिटमेंट फैक्टर बनाती है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि 31/12/2015 तक जो डीए का करेंट रेट था वो 125% था, यानी कि जब 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था उस समय जो डीए का रेट था वह 125% था। तो 125%। तो अभी मैं बताया कि जब भी कोई पे कमीशन लागू होता है तो उसको बेसिक में डीए को मर्ज कर दिया जाता है और जो डीए का रेट होता है वह शून्य कर दिया जाता है। तो वैसे ही 7वां वेतन आयोग जो मान लीजिए कि आपका बेसिक 100 रुपीज़ था और जो डीए का रेट था वह 125% था, तो 100 में 125 को ऐड करेंगे तो 225 परसेंटेज था, तो 100 था नीचे तो यहाँ 2.25 हो गया। तो इसको मर्ज करने के बाद 2.25 आ रहा था। तो जनरली जो फिटमेंट फैक्टर आ रहा था वह 2.25 आ रहा था और इसमें सरकार जो था अपने तरफ से 0.32 को इंक्रीज करके इसको 2.25 में अगर 0.32 को इंक्रीज किए तो 2.57 निर्धारित हुआ, जो 7वां वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर था। अब इस फिटमेंट फैक्टर को 6ठा वेतन आयोग में जो मिनिमम सैलरी था यानी किसी लेवल 1 के कर्मचारी का जो मूल वेतन था वो 7,000 रुपया था। तो 7,000 रुपया में जो फिटमेंट फैक्टर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद 17,990 रुपया आ रहा था। नियरेस्ट अमाउंट जो हो रहा था वो 18,000 हो रहा था। इसलिए 7वां वेतन आयोग के लिए किसी लेवल 1 के कर्मचारी का जो मूल वेतन था वो 18,000 निर्धारित किया गया। इसी तरह से लेवल 2 के लिए अलग अमाउंट निर्धारित किया गया, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के लिए अलग अमाउंट निर्धारित किया गया। तो आप ये समझ गए कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और किस प्रकार से अगला वेतन आयोग के लिए बेसिक निर्धारित होता है। 7वां वेतन आयोग में भी कुछ लोग या कुछ न्यूज़पेपर वाले ये दे रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो था 3.68 होना चाहिए। अगर हम 3.68 के तहत अगर 7वां वेतन आयोग का मूल वेतन निर्धारित करते हैं तो 3.68 में मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 को तो ये हो रहा था 25,760। नियरेस्ट अमाउंट जो हो रहा था 26,000। यानी कि कुछ लोगों का कहना था कि जो मूल वेतन होना चाहिए वो 26,000 होना चाहिए किसी ग्रुप डी कर्मचारी को। तो सरकार के द्वारा वह फिटमेंट फैक्टर नहीं निर्धारित किया गया, यानी कि बेसिक में जो उस समय का डीए था उसको मर्ज कर दिया गया और जो भी अमाउंट आया अपने तरफ से इतना का वृद्धि यानी 0.32 का वृद्धि करके 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया। उसके अनुसार 18,000 बेसिक आया। तो इस बार भी ये हवा फैलाया जा रहा है कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर होगा कि 2.02 होगा कि 2.57 होगा।
तो इसी को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि इसमें से कौन सा फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग के लिए सही माना जाएगा। तो हम लोग समझते हैं जैसे कि 31 दिसंबर 2025 यानी कि 1/1/2026 से हमारा 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो जो 31 दिसंबर 2025 तक जो डीए का रेट रहने वाला है, हमारा अनुमानित रेट जो है संभवतः 70% रेट रहेगा। जैसे कि अभी 1 जनवरी 2024 को डीए का घोषणा नहीं किया गया है, संभवतः 4% किया जाएगा। उसके अनुसार अभी 50% डीए हो जाएगा और इसके बाद 4-5 अभी डीए का घोषणा होगा। अनुमानित तौर पर 70% यानी कि 70% हमारा डीए 31 दिसंबर 2025 तक होने वाला है। उसके तहत अभी मैं बताया कि जब भी किसी पे कमीशन को लागू किया जाता है कि जो डीए होता है उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है। तो उस अनुसार अगर हम लोग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करें इस तरह से, तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा वह 1.7 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे हम लोग बेसिक को डीए में मर्ज करेंगे तो बेसिक को 1 मानते हैं और जो डीए का रेट है वो 7 है, यानी कि 0.7। तो ये हो जाएगा हमारा 1.7 यानी कि 1.70। तो ये तो जनरली आ गया कि डीए को बेसिक में मर्ज किए। उसके बाद अगर सरकार अपने तरफ से जैसे कि 0.32 को प्लस कर दिया था, उसी तरह से अगर हम लोग इसमें 0.32 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 2.02। तो अब हम लोग समझते हैं कि अनुमानित जो हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा वो होगा 2.02। अगर हम लोग 2.02 के अनुसार हम लोग अपना वेतन चेक करेंगे तो कितना होगा, तो आइए हम लोग इस टेबल के माध्यम से जांच करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग के लिए 2.02 होता है तो इसके अनुसार हमारा लेवल वाइज वेतन क्या होगा। तो आप अगर लेवल 1 के कर्मचारी हैं और 7वां वेतन आयोग यानी कि अभी आपका मूल वेतन अगर 18,000 रुपया है, तो जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू होगा, जिसमें अभी हम लोग गणना किया कि हमारा 2.02 फिटमेंट फैक्टर लॉजिकल आ रहा है, तो अगर इतना फिटमेंट फैक्टर आता है तो 18,000 से जो आपका 8वां पे कमीशन होगा उस समय आपका मूल वेतन 36,360 के नियरेस्ट होगा। उसी तरह से अगर आप लेवल 2 के हैं 19,900 आपका बेसिक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.02 से तो आपका जो मूल वेतन आएगा 8वां वेतन आयोग के लिए वो 40,198 होगा। उसी तरह से अगर आप लेवल 3 के कर्मचारी हैं और अगर आपका वेतन जो है 21,700 रुपया है, तो आप अगर 2.02 जो हम लोग फिटमेंट फैक्टर निकाले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8वां वेतन आयोग में जो मूल वेतन होगा वो 43,834 रुपया होगा। उसी तरह से अगर आप लेवल 4 के कर्मचारी हैं और आपका वेतन जो है अभी मूल वेतन 25,500 है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.02 से तो वो 51,510 रुपया होता है। उसी तरह से अगर आप लेवल 5 के कर्मचारी, आपका 7 पे कमीशन में 29,200 पेमेंट है, तो आपका जो 8वां वेतन आयोग आएगा उस समय आपका जो पेमेंट होगा वो 58,984 रुपया होगा। उसी तरह से अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन जो है 35,400 है और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2.02 से तो आपका जो वेतन होगा वो 71,508 रुपया होगा। अगर आप लेवल 7 के कर्मचारी हैं और अगर आपका मूल वेतन जो है 44,900 है और इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.02 से गुना करेंगे तो 8वां वेतन आयोग का जो आपका मूल वेतन होगा वो 90,698 होगा। उसी तरह से अगर आप लेवल 8 के कर्मचारी हैं और आपका मूल वेतन 47,600 है और अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर जो होगा 2.02 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 96,152 रुपया। तो देखिए मैं बताया कि इसका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.02 वो कैसे आया, ये हम लोग गणना किए 7वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 गणना किया गया था उसी लॉजिक के आधार पर गणना किया।
तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।